हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको सिंपल गला बनाने का बहुत ही बेहतरीन कुलिया बताऊंगा जिससे आपका गला सफाई से और बिल्कुल बैठ के आएगा। जिस तरीके टेलर्स के गलों में सफाई आती है आपके गले भी बिल्कुल टेलर जैसे सफाई से बन सकते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बुकरम को गले के साइज से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के डबल फोल्ड कर लूंगा और उसको अच्छे से मैं प्रेस कर लूंगा ताकि जब मैं गला कटिंग करूं तो दोनों साइडों की शेप एक जैसी आए। प्रेस करने के बाद सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक सफाई का निशान लगाऊंगा और अब सफाई वाले निशान से आपने गले का ऊपर से जितना ब्रॉड रखना होगा उसके हाफ का आप निशान लगा लेंगे। अगर मैं 8 रखूं तो इसका हाफ मैं 4 इंच पे निशान लगा रहा हूं। ये क्रॉस निशान बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऊपर से कंधे की शेप क्रॉस होती है। डेप्थ में भी आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है जो ऊपर से सिलाई का दबाव जाएगा। अब गले की डेप्थ का निशान मेरा लग चुका है। अब जो हमने गले के साइज का निशान लगाया था आपके गले की कोई भी शेप हो वो आपने इन निशान के अंदर अंदर रख के शेप देनी होगी। जैसे कि मैंने वी गले की पहले शेप दी है और अब मैं आपको गोल गले की शेप दे के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने छोटे छोटे डॉट्स में निशान लगाना है और दूसरी दफ़ा आपने कंप्लीट निशान लगा लेना है। पहले निशान में अगर थोड़ा बहुत बंदे का क्रॉस सही नहीं होता तो दूसरे निशान में आप उसकी शेप को बेहतर कर सकते हैं। गला चाहे किसी भी शेप का हो आपने वो शेप अपने साइज के निशान के अंदर अंदर रख के ही करनी होगी। मैं इस शर्ट के ऊपर हांडी गला बना रहा हूं तो हांडी गले की शेप का मैं निशान लगा लूंगा। निशान हमारा लग चुका है और अब मैं इसको बिल्कुल अपने निशानों के ऊपर रख के गला कट करूंगा क्योंकि जो डेप्थ का हाफ इंच का दबाव होता है वो मैंने पहले ही एक्स्ट्रा रख लिया था। अब आपने जो बुकरम की साइडें होती हैं बाहर वाली साइड को 1 इंच से एक्स्ट्रा कट नहीं करना और जब आप बाहर वाली साइड को कट करते हैं तो बिल्कुल एक जैसा कट करना है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इस गले को शर्ट के फैब्रिक के ऊपर रख के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जब आप प्रेस करें गले को तो आपकी शेप गले की खराब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और साइडों से आपने हाफ इंच का दबाव छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और जहां पे गले की शेप आ रही हो उस जगह पे आपने बारीक बारीक कट लगाने हैं ताकि इस जगह से आपका कपड़ा अच्छे से बैठ के आए। अक्सर लेडीज इसी जगह पे गलती कर देती हैं जिससे उनका गला बैठ के नहीं आता। तो जब आप गले को प्रेस करें तो इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है। अब प्रेस करने के बाद इसको मैं डबल फोल्ड करके सेंटर में क्रीज बिठा लूंगा। ये मेरी गले की सेंटर क्रीज होगी। गला हमारा फ्यूज हो चुका है, आप देख सकते हैं गला बिल्कुल बैठ के फ्यूज हुआ था। और अब जो हमने इसका हाफ इंच का दबाव गले के ऊपर फोल्ड किया था उसके ऊपर सबसे पहले आपने एक पैर की सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कि गले की शेप कितने अच्छे से बैठ के आ रही है। और अब जब मैं इसको पैर की सिलाई लगा रहा हूं तो गले को बिल्कुल बिठा के ही सिलाई लगानी होती है। पैर की सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा दबाव होता है उसको आपने लाजमी कट करना होगा। अक्सर लेडीज इस दबाव को कट नहीं करती जिसकी वजह से उनका गला बैठ के नहीं आता। अब शर्ट के सेंटर से गले का ब्रॉड जितना मैंने रखा था ब्रॉड का निशान मैं लगा लूंगा और यहाँ पे मैं एक कट लगाऊंगा ताकि मेरा ऊपर से गला दोनों साइडों पे एक जैसा आए। आप भी कोशिश करके ये वाले कट ज़रूर लगाया करें, इससे आपका गला एक साइड पे कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में बैठ के आएगा। अब हमने जो गले की सेंटर क्रीज बिठाई थी उस सेंटर क्रीज को शर्ट के सेंटर के साथ अच्छे से मैच करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई का फ़ायदा ये होता है कि आपका सेंटर गले का और शर्ट का आपस में मैच हो जाता है और दोनों साइडों पे गले बिल्कुल बराबर बैठ के आते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये सेंटर सिलाई ज़रूर लगाया करें और गले का सेंटर बिल्कुल बराबर किया करें। जब आपने सेंटर की सिलाई लगा लेनी है तो गले की पहले हाफ साइड को आपने सिलाई करना है, लेकिन सिलाई से पहले आपने गले को शर्ट के साथ
अच्छे से बराबर करके बिठा लेना है। अगर आप चाहें तो इनको पिन अप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गले की शेप बिल्कुल शर्ट के साथ मैंने अच्छे से बिठा के पकड़ी हुई है। किसी भी जगह से मेरी बुकरम बिल्कुल नहीं उठ रही। अगर आप गले की शेप को हल्का सा भी डिस्टर्ब करेंगे या बुकरम आपकी थोड़ी बहुत भी उठेगी तो वो बाद में आपका गला बैठ के बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कोशिश करनी है कि गले की बुकरम को अच्छे से शर्ट के साथ ग्रिप करके उसके बाद बुकरम की जड़ में सिलाई लगानी है। जब एक साइड का मेरा गला सिलाई हो चुका है तो अब दूसरी साइड को भी बिल्कुल वैसे ही बुकरम को अच्छे से बिठा के बुकरम की बिल्कुल जड़ में रख के मैं सिलाई लगा लूँगा। इस पॉइंट को आपने थोड़ा अच्छे से देखना है कि जब मैं गुलाई वाली जगह पे सिलाई लगाता हूँ, तो बुकरम मेरी उठने की कोशिश करती है जिसको मैं अच्छे से शर्ट के साथ ग्रिप करके पकड़ता हूँ। अब गले की सिलाई सेंटर में लाके आपने ख़त्म कर देनी है, तो गले की सिलाई हो चुकी है। इसको अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिलाई हुई है, कोई भी सलवट इसमें नहीं आ रहा और बुकरम भी बिल्कुल शर्ट के साथ बैठ के आ रही है। अब आपने इसको अंदर वाली साइड से एक पैर का दुबाव छोड़ के सारा दुबाव कट कर लेना है और गुलाइयों वाली जगह पे बारीक-बारीक आपने कट ज़रूर लगाने हैं। इन कट से आपका गला अच्छे से बैठ के आएगा। अब जो इसके ऊपर मैं लब की सिलाई आपको समझाऊँगा, अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका गला बहुत ज़्यादा नीट बना करेगा। जो दुबाव होता है उसको आपने बुकरम वाली साइड पे अच्छे से बिठा लेना है। अच्छे से बिठाने के बाद अब आपने गले की बुकरम के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है और जब आप किनारे की सिलाई लगा रहे हों, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो पैर वाला दुबाव है वो बिल्कुल बुकरम की साइड पे अच्छे से बैठ के आए। जब आप लब वाली सिलाई लगा रहे हों तो गले की शेप को आपने डिस्टर्ब नहीं होने देना, गले की शेप बिठा के ये सिलाई लगानी होगी। अब आप देख सकते हैं कि लब की सिलाई लग चुकी है और दुबाव सारा बुकरम वाली साइड पे बैठ के आ रहा है। अब हम इसको जब फ़ोल्ड करके बुकरम अंदर वाली साइड पे बिठाएँगे, तो गला हमारा बहुत ही अच्छे से बैठ के आएगा। आप देख सकते हैं कि गला मेरा बहुत ही अच्छे से बैठ के आ रहा है। अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, उसके बावजूद गला मेरा बिल्कुल बैठ के आ रहा है। इसका जो दुबाव होता है, वो बिल्कुल बारीक-सा अंदर वाली साइड पे बैठा हुआ है। ये लब की सिलाई लगाने की वजह से है। अगर आप पहली दफ़ा लब की सिलाई लगाएँगे तो पहली ही दफ़ा में आपसे हो सकता है कि ये अच्छे से ना लगे। आपने 2-3 दफ़ा ट्राई करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका गला बहुत अच्छे से बैठ के आएगा। अब इस गले को मैं प्रेस कर लूँगा और प्रेस के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गले की शेप अच्छे से बैठ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाते-जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।